विज्ञान के वैज्ञानिकों की जब बात की जाती है, तो जब दो महान वैज्ञानिकों की बात की जाती है तो अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन की बात की जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि दुनिया में जो भी कुछ है, हवा, पानी, दीवार, हम, आप, किताबें, लोहा, कोयला, दुनिया में जो भी कुछ है वो सब ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा जब अपने स्थूल रूप में आ जाती है तो वो हमें वस्तु के रूप में दिखती है, अन्यथा वो ऊर्जा के रूप में दुनिया में जो भी कुछ है, और वही ऊर्जा, वही शक्ति भगवान है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कहते हैं कि अपने कमरे में प्रयोगशाला में खोज करते रहते थे। इनकी पत्नी जो है खाना धीरे से नीचे से, गेट के नीचे से सरका देती थी, या जाके चुपचाप धीरे से टेबल पर रख देती थी। पूरे दिन कमरे में रहते थे, अपने खोज, अपने परीक्षण करते रहते थे। इनका एक कुत्ता था पालतू, तो कहते हैं कि बहुत बड़ी खोज इनकी चल रही थी, 10-20 साल पुरानी उसके कागज़ थे। और एक दिन क्या था कि कैंडल उस पर रखी थी मेज़ पे, और उनका जो कुत्ता था वो जो है आया और उसने कैंडल को गिरा दिया। उनके सारे कागज़ जल गए। 20 साल की मेहनत, लेकिन उन्होंने उस कुत्ते पर कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमको नहीं मालूम कि तुमने हमारी कितनी बड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन वो चूँकि पशु था तो उस पर गुस्सा निकालने का कोई गलती उनकी ही थी कि जो वो वहाँ तक पहुँचा। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही साधारण वेश में रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा फैशन या दिखावा नहीं करते थे। तो उनकी पत्नी, जब वो कहीं जाते थे अपने ऑफिस में, उनकी पत्नी कहती थी ठीक ठाक कपड़े पहन के जाओ, तो कहते थे कि हाँ, हमें सब लोग जानते हैं, क्या वहाँ फैशन करने का लाभ है। फिर कहीं सम्मेलन में जाते थे जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था, तो तब वो कहती अब तो ठीक ठाक पहन लो। तो कहते क्या फ़ायदा पहनने से, वहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो अपने साधारण कपड़े ही पहनते थे। दूसरी बात, एक बार वो जा रहे थे, बस से यात्रा कर रहे थे, तो टिकट चेकर आया तो टिकट मांगी, तो टिकट उन्होंने जेब में हाथ डाला, ऐसे पैंट की जेब में हाथ डाला, और तो कंडक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इतने बड़े वैज्ञानिक, आपने तो टिकट ली ही होगी, कोई बात नहीं, हम आपसे कुछ नहीं, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप तो ऐसा है नहीं कि आप चोरी से जा रहे हो। तो वो कंडक्टर आगे बढ़ दिया, बोले कोई बात नहीं। फिर वो देखा, उसने पीछे मुड़ के, तो अल्बर्ट आइंस्टीन सीट के नीचे घुसे सीट के नीचे घुसे, उस टिकट को ढूंढ रहे थे। तो कंडक्टर फिर वापस आया, बोला अरे भाई आप क्यों परेशान हो, हमने मान लिया आप इतने बड़े वैज्ञानिक, आपने तो टिकट ली होगी। तो आइंस्टीन बोले वो तो ठीक है, हम टिकट इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हम ये भूल गए कि हमें जाना कहाँ है। तो टिकट से उन्हें पता लग जाएगा, टिकट में पता लिखा होता कहाँ तक की टिकट ली है। तो इतने बड़े भुलक्कड़ भी थे। एक बार अपने घर का पता भूल गए, तो रिक्शा वाला था, रिक्शा वाले से कहा कि जब अपने घर का पता भूल गए, तो रिक्शा वाले से कहा कि ये बताओ तुम आइंस्टीन का घर जानते हो। तो रिक्शा वाले ने कहा कि अरे आइंस्टीन का घर कौन नहीं जानता, यहाँ सब जानते। तो बोले हमें वहाँ तक पहुँचा दो। तो वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने उन्हें पैसा दिया, वो बताया हम ही हैं आइंस्टीन, हम अपने घर का पता भूल गए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि वो अपनी खोजों में, अपनी पढ़ाई में, अपने ज्ञान में, अपने विज्ञान में इतने खोए रहते थे कि उन्हें दुनियादारी का कोई, देखिए आज जितनी वो बड़ी APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं शादी की? क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिला। अब सोचते थे शादी कर लेंगे तब फिर घर में भी टाइम देना पड़ेगा। माँ थी, माँ को समझा देते थे कैसे ही, अब माँ को तो कहीं छोड़ नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने इसीलिए नहीं शादी की कि शादी कर लेंगे फिर जो है घर वाले हमें जो है कहेंगे आज छुट्टी लेके आ जाओ, कल ये त्यौहार, आज वहाँ घूमने चलेंगे, आज फलानी जगह चलेंगे। तो उन्होंने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खोजों में ही अपना पूरा जीवन। तो आज हमारे पास इतनी नई नई खोजें हैं, नए नए प्रयोग हैं, नए नए चमत्कार हैं, और उन चमत्कारों में हम तो अपनी मोटरसाइकिल, कार में बैठ के जाने कहाँ घूमते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। लेकिन उनको खोजने वालों ने अपना जीवन उसी में लगा दिया, तब उन्होंने वो खोज, उनके त्याग के कारण आज हम लोग आनंद ले रहे हैं। जिन्होंने खोजें की उन्हें ऋषि, पुराने ज़माने में जिन्हें ऋषि कहते थे, ऋषि माने रिसर्च करने वाले, वही आज के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। जो वैज्ञानिक होते हैं वो बहुत बड़ा त्याग करते हैं, अपनी रिश्तेदारी, अपना परिवार, अपने त्यौहार, अपना सैर सपाटा, सब कुछ जब भूल जाते हैं तब एक खोज कर पाते हैं कई वर्षों की मेहनत के बाद। उस खोज पर पूरा संसार आनंद उठाता है।